ये संविधान का अनुच्छेद 44 ये कहता है कि भारत के अंदर ऐसा कानून होना चाहिए जो सबके लिए सर्वमान्य हो और सबके लिए यकसा, जिसे हम यकसा सिविल कोड कहते हैं। जो सज़ा का जो प्रावधान है उसे मंजूर करेगा ये खास समुदाय। ये यूसीसी इसीलिए तो लाया गया है कि ताकि जो भेदभाव हो रहा है समाज के अंदर, उसमें आप इक्वलिटी लाए। तलाक कह करके जिस तरह से आप उसे तीन तलाक कहते हैं, वो इस्लाम ने और अल्लाह पाक ने उसे बहुत ही नापसंद किया। नमस्कार, सौगंध टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं रविंद्र। और आज हमारे साथ एक बेहद ख़ास मेहमान मौजूद हैं। मुफ्ती समून कासमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मदरसा बोर्ड के चेयरमैन हैं। मुफ्ती साहब आपका थैंक यू। मुफ्ती साहब, पहला सवाल मेरा ये है कि आप मदरसा बोर्ड के चेयरमैन हैं। ये क्या काम कर रहा है और ये किस तरीके से एक्टिव है? देखिए, मदरसा बोर्ड उत्तराखंड राज्य का मैं सेवक हूँ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी एक ऐसे नेता हैं कि जो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय का जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विज़न है, उसे आगे लेके चल रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो जाहिर है कि देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जो अन्य बसने वाले वर्ग हैं, वो सब उनके क्राइटेरिया में आते हैं। तो वो सबकी भलाई के लिए किस तरह से काम किया जाए, तो तमाम प्रकोष्ठों में से एक प्रकोष्ठ मदरसा बोर्ड है। मदरसा एजुकेशन बोर्ड उन गरीब बच्चों को पढ़ा रहा है, या मदरसों में जो बच्चे पढ़ते हैं, ये वो बच्चे हैं जो 4% बच्चे हैं मुस्लिम समाज के, मगर अति पसमानदा गरीब बैकवर्ड लोग हैं जो कहीं एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते हैं। इन्हीं मुद्दों को सामने रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जब इन सारी चीज़ों को सामने रखा कि इसमें गरीब वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं, और प्रधानमंत्री जी का भी वो वक्तव्य है कि एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर, जब ये इसके ऊपर इसका अध्ययन हुआ और ये चीज़ आगे बढ़ी, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने हमें दिशा निर्देश दिए कि किस तरह से ये बच्चे मुख्य धारा से जुड़ सकते हैं। तो वो अब तक एक धार्मिक एजुकेशन हासिल करते थे, तो उनके नेतृत्व में हमने NCERT का पाठ्यक्रम लागू किया, और उसका रिज़ल्ट ये आया, जो उसका परीक्षा फल आया वार्षिक, उसमें 96% बच्चे लगभग पास हुए। मुफ्ती साहब, एक चर्चा इन दिनों बहुत ज़ोरों पर है और वो चर्चा उत्तराखंड से ही शुरू हुई। पिछले दिनों हमने ये भी देखा कि जैसे सबके लिए एक बिल पास हुआ, उसमें ये था कि भाई एक राज्य और एक कानून, और अब आने वाले दिनों में वो कई और राज्यों में लागू होगा। उत्तराखंड में वो सबसे पहले लागू हुआ। इसके मसौदे को लेकर के आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, फिर एक ये बात आ जाती है कि फिर माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने एक उस पहल में, जो पहल आज़ादी के बाद हमारे संविधान का हिस्सा थी, ये संविधान का अनुच्छेद 44 ये कहता है कि भारत के अंदर ऐसा कानून होना चाहिए जो सबके लिए सर्वमान्य हो और सबके लिए यकसा, जिसे हम यकसा सिविल कोड कह सकते हैं। उसी को 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से जब ये बात कही कि भाई एक सेकुलर सिविल कोड जो भेदभाव ना करता हो। लेकिन बहुत सारे जो मुस्लिम जो समुदाय हैं, वो इसे मानने को तैयार ही नहीं है। वो अपने रीति रिवाज के तहत और जो शरीयत जो कानून है, जो दूसरे जो कानून है जिसके तहत सारी चीज़ें होती हैं, चाहे वो तलाक का मामला हो, चाहे आपसी मतभेद को सुलझाने का मामला हो, ज़मीनों का मामला हो, तो वो तो इसमें सिविल कोड के तहत तो आने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो कंट्रोवर्सी है, इसे किस तरीके से सुलझाएगी सरकार? बहुत आपके माध्यम से ही सुलझ जाएगी। मैं अभी कहना चाहता हूँ कि जो लोग इसके ऊपर भ्रम पैदा कर रहे हैं, देखिए, जो रीति रिवाज का आपने नाम लिया, रीति रिवाज वैसे ही चलेंगे जैसे आप करते आ रहे हैं। आपका निकाह भी ऐसे ही होगा, आपके की जो क्रियाएं हैं जो मरने के बाद होती हैं, यानी तजहीज़ व तकफीन बोलते हैं, वो भी उसी तरह से होंगी। आपकी शादियां भी वैसे ही होंगी, उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। उसी तरह से काजी निकाह पढ़ाएगा,
उसी तरह से सारे काम होंगे जो आप एक लेकिन जब परंपरा के तहत कर रहे थे। तलाक कोई आदमी देगा तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत जो सज़ा का जो प्रावधान है उसे मंजूर करेगा ये खास समुदाय। ये यूसीसी इसीलिए तो लाया गया है कि ताकि जो भेदभाव हो रहा है समाज के अंदर उसमें आप इक्वलिटी लाएं। जैसे मैं ये बात कहना चाहूँगा और ये मैं मुस्लिम समाज के लिए कह रहा हूँ विशेषकर ये बात कि तलाक इस्लाम का ज़रूरी हिस्सा नहीं है। इसी तरह से एक से ज़्यादा शादी करना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। इसी तरह से जो तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि जो तलाक कह करके जिस तरह से आप उसे तीन तलाक कहते हैं, वो इस्लाम ने और अल्लाह पाक ने उसे बहुत ही नापसंद किया है। बल्कि मैं आपसे ये कहूँ कि ईश्वर कहें, गॉड कहें, अल्लाह कहें, उसने सारी सृष्टि को बनाया है और उस सृष्टि को भेदभाव रहित रखा है। कैसे रखा है कि हर एक के लिए, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो महिला हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, सबको कहा कि अगर मौसम गर्म आएगा तो सबको गर्मी लगेगी, बारिश आएगी तो सब भीगेंगे। यानी उसने भेदभाव रहित सारे कार्य किए। और इन लोगों ने जो तमाम, मैं तो समस्त धर्मों की बात करता हूँ कि उन्होंने इन तमाम चीज़ों में जो भेदभाव किया है, कभी तो इसका हल निकलेगा। तो आज उसके हल निकालने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट की बार बार गाइडलाइंस आती हैं कि भाई ऐसा कानून होना चाहिए, तो सबसे पहले यूसीसी को माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने उत्तराखंड राज्य से ला कर के एक मिसाल कायम की है और पूरे देश को ये संदेश दिया है कि भेदभाव रहित समाज बनाने के लिए यूसीसी होना ज़रूरी है। और जो लोग ये भ्रम पैदा कर रहे हैं, मैंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी कहना चाहता हूँ, जो बड़ी मुसलमानों की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इसी तरह से अन्य हैं, क्या ये कभी बैठ कर के टेबल पे बैठ के बात करेंगे? ये बताएंगे कि तीन तलाक जो है वो इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा कहाँ है? क्या ये बताएंगे कि एक से ज़्यादा शादी जो है, आप पूछिए जा कर के, मैं एक अदना सा तालिब इल्म होते हुए, कुरान का छात्र होते हुए और हदीस को मैंने कुरान को पढ़ा है, हदीस को पढ़ा है। हज़रत मोहम्मद साहब ने जिस तरह से काम किया पूरी दुनिया के अंदर, जब महिलाओं के अंदर भेदभाव होता था, वो पैर की जूती की तरह समझी जाती थी, ज़रूरत की एक चीज़ थी। उन्होंने आके कहा कि नहीं, ये तुम्हारी माँ है और माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, और ये तुम्हारी बहन है, तो बहन का जो प्यार है, जो बहन की करुणा है, वो दूसरे किसी महिला या किसी अन्य उसमें नहीं मिल सकती। इसी तरह से एक वाइफ जो आपकी पत्नी है, अगर उस पत्नी का त्याग और उसका प्यार आप देखेंगे तो अन्य किसी दूसरे में नहीं मिल सकती। एक बेटी जिस तरह से अपने बाप के लिए वो डिवोटी रहती है, इतना कोई दूसरी नहीं रह सकती। अब ये अलग बात है कि इंसानी तौर से कोई ख़राब निकल जाए, कुछ कलयुगी जिसे हम बोलते हैं, वो लफ्ज़ उनके लिए इस्तेमाल हुआ है। कलयुगी पत्नी, कलयुगी माँ, कलयुगी बेटी, कलयुगी बहन। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि उन्हें छोड़ कर के ये तो देखिए कि एक महिला के उसका त्याग देखिए, उसका प्यार देखिए, उसकी करुणा देखिए। तो उसी को मोहम्मद साहब ने 1400 साल पहले आके कहा कि तुम गलत काम कर रहे हो, जब जिंदा दरगोर कर देते थे। और उसके बाद भी देखिए आप, जो लोग ये बात कहते हैं, आज जो मोहम्मद साहब की बात ये करते हैं, उनकी आइडियोलॉजी अगर उसे ये फॉलो कर लें तो दुनिया इनके सामने आके झुकेगी। कैसे कि मोहम्मद साहब का जब नाम आता है, जब दुनिया के 100 बड़े लोग आते हैं, 100 बड़े लोगों का जब नाम आता है समाज सुधारकों में, तो सबसे पहले मोहम्मद साहब का नाम आता है। क्यों आता है? उस आइडियोलॉजी के तहत आता है कि उन्होंने लिंग भेद को दूर किया, असमानता को दूर किया, बराबरी की बात की। आज ये बात करते हैं, ये मोहम्मद साहब की आइडियोलॉजी कहाँ है? मोहम्मद साहब की आइडियोलॉजी। तो इसलिए जब 100 बड़े लोगों का नाम आता है तो सबसे पहला नाम हजरत मोहम्मद साहब का होता है। और लिखने वाला मुसलमान नहीं है, गूगल कर लीजिए आप। जब 10 बड़े लोगों का नाम रह जाता है तो तब उनका नाम आता है। दुनिया उनके साथ इंसाफ कर रही, इसलिए कर रही है कि क्योंकि वो थे ही इंसाफ के लायक, उन्होंने दुनिया को इंसाफ का रास्ता दिया।